दोस्तों, जरा सोचिए, एक हंसती खेलती 18 साल की लड़की जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आती है। वो दिन रात मेहनत करती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी रहती है ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। लेकिन अचानक एक काली तारीख आती है, 11 मई 2026, और उस दिन कुछ ऐसा होता है जो न सिर्फ उस लड़की की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर देता है, बल्कि पीछे छोड़ जाता है एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। अशोका गार्डन इलाके की एक बंद कमरों की कहानी, एक ऐसा रहस्यमयी मोबाइल मैसेज, एक बॉयफ्रेंड का संदिग्ध किरदार और एक बेबस मां की चीखें जो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आज की इस सनसनीखेज क्राइम स्टोरी में हम बात कर रहे हैं ख्याति जैन मौत मामले की, जिसकी गुत्थी सुलझने के बजाय दिन ब दिन और उलझती जा रही है। क्या ये वाकई एक आत्महत्या है जैसा कि पुलिस का दावा है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बेहद खौफनाक और सोची समझी साजिश का चेहरा? चलिए इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करते हैं। सपनों का शहर और एक खौफनाक सुबह। कहानी शुरू होती है भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र से। ख्याति जैन, उम्र महज 18 साल, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह में भोपाल में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 11 मई 2026 की उस मनहूस सुबह सब कुछ बिखर गया। ख्याति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जब उसकी लाश मिलती है तो शुरुआती नजर में इसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही ख्याति का परिवार, खासकर उसकी मां वर्षा जैन, भोपाल पहुंचती है तो उन्हें अपनी बेटी के शव को देखकर कुछ ऐसा एहसास होता है जो एक मां के दिल को झकझोर देता है। मां का दावा है कि ख्याति कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। उसकी आंखों में चमक थी, सपने थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 11 मई को उसकी सांसें थम गई? यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है सस्पेंस, धोखे और एक अधूरे सच की। मोबाइल का वो रहस्यमयी मैसेज और बॉयफ्रेंड का सस्पेंस। जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, ख्याति के मोबाइल फोन से कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। मौत से ठीक पहले या उसके आसपास ख्याति के फोन पर एक बेहद रहस्यमयी मैसेज आया था। आखिर उस मैसेज में क्या लिखा था? वो कौन से शब्द थे जिसने 18 साल की इस लड़की को मौत के मुंह में धकेल दिया? इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है ख्याति का बॉयफ्रेंड। परिवार का सीधा आरोप है कि ख्याति की मौत में उसके बॉयफ्रेंड की बहुत बड़ी और संदिग्ध भूमिका है। क्या वो ख्याति को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या उनके बीच कोई ऐसा विवाद हुआ था जो इस हद तक बढ़ गया? मृतका की मां वर्षा जैन का सीधा और साफ आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी बेरहम हत्या है जिसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का रवैया और बेबस मां का संघर्ष। इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा तूल पकड़ रही है वो है भोपाल पुलिस का रवैया। ख्याति की मौत को हुए 24 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका था। कैलेंडर की तारीखें बदलती रहीं और मामला 3 जून तक खिंच गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने गंभीर आरोपों, रहस्यमयी मैसेज और बॉयफ्रेंड पर उंगली उठने के बावजूद पुलिस ने मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज नहीं की। मां वर्षा जैन का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि पुलिस लगातार मामले को दबाने या इसे सिर्फ एक साधारण आत्महत्या का केस बनाकर फाइल बंद करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस का अपना तर्क है। पुलिस का कहना है कि वे कानून के मुताबिक चल रहे हैं और जब तक फॉरेंसिक साइंस लैब FSL की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, वे हत्या का केस दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक मां के आरोपों और संदिग्ध सबूतों के आधार पर तुरंत FIR दर्ज कर गहन पूछताछ नहीं की जानी चाहिए थी? त्विषा शर्मा केस का साया और इंसाफ की गुहार। अपनी बेटी को खो चुकी मां वर्षा जैन ने इस मामले को भोपाल के ही एक और चर्चित और दर्दनाक मामले से जोड़ा है, एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत का मामला। त्विषा
शर्मा केस में भी कुछ इसी तरह की संदिग्ध परिस्थितियां और पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली थी। ख्याति की मां का मानना है कि उनकी बेटी के साथ भी वही सब दोहराया जा रहा है जो ट्विशा के मामले में हुआ था। उन्हें डर है कि वक्त बीतने के साथ सबूत मिटा दिए जाएंगे और असली गुनहगार साफ बच निकलेगा। सोशल मीडिया से लेकर भोपाल की सड़कों तक अब यह सवाल गूंज रहा है कि आखिर ख्याति जैन की मौत का असली सच कब सामने आएगा? क्या वो रहस्यमयी मैसेज भेजने वाला और वो बॉयफ्रेंड कभी कानून के शिकंजे में आएंगे, या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट के इंतजार की आड़ में ये फाइल भी धूल खाती रहेगी? दोस्तों, ख्याति जैन का मामला सिर्फ एक लड़की की मौत का मामला नहीं है, बल्कि ये देश के हर उस माता पिता के भरोसे का मामला है जो अपनी मासूम बच्चियों को बड़े शहरों में पढ़ने भेजते हैं। इस मामले में पुलिस की जांच पर उठ रहे सवाल और एक मां का दर्द वाकई सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कर बॉयफ्रेंड से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए थी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि न्याय की ये आवाज दबने न पाए। मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।